किसी ने देखा भी नहीं, देखा तो केवल राम जी ने देखा, क्योंकि अहिल्या को श्राप था, गौतम जी ने श्राप दिया था, बात बख्शा निराहारा, तुम हवा पी करके बिना अन्न जल के पड़ी रहो, तुम ऐसे ही पत्थर बनकर के पड़ी रहोगी। अदृश्या सर्वभूतानां, सभी प्राणियों से तुम अदृश्य रहोगी, तुम सबको देखोगी अहिल्या, तुमको कोई नहीं देखेगा, तुम सबको देखोगी, तुमको आते जाते लोग जूते मारेंगे, तुम्हारे पर पैर रख के चलेंगे, तो तुम्हारे ऊपर मलमूत्र त्याग कर देंगे, तुमको कोई नहीं देखेगा पर तुम सबको देखेगी। तुमको प्यास लगेगी, प्यास से छटपटाओगी लेकिन कोई पानी नहीं देगा, तुमको भूख भी लगेगी अहिल्या, लेकिन तुमको कोई भोजन देने वाला नहीं होगा। इतना कठोर श्राप गौतम जी ने दिया, इतना कठोर श्राप। आज तक ऐसी सजा किसी पति ने पत्नी को नहीं दी, लेकिन इतना कठोर सजा देने वाला पति ऐसा श्राप दिया है गौतम जी ने, अदृश्य, तुम अदृश्य रहोगी, कोई तुमको नहीं देखेगा अहिल्या। लेकिन जिसको कोई नहीं देख सकता, अरे भूतों से न अहिल्या अदृश्य है, लेकिन जो सभी भूतों में है, जो सभी भूत आत्मा जो है भगवान, उनकी दृष्टि से थोड़े न बच सकती है। अहिल्या को भगवान ने देखा है, और जब देखा है अहिल्या को भगवान ने, तो भगवान को लगा कि अहिल्या ने अपराध तो किया है, गलती तो अहिल्या की है। कभी कभी कुछ लोग जो रामचरितमानस नहीं पढ़ते, हमारी बहन बेटियां, बहुत सी आजकल की पढ़ी लिखी बहनें, वो जो रामचरितमानस को, वाल्मीकि रामायण को पूरी तरह से पढ़ती नहीं है, पूरी तरह से समझती नहीं है, वो लेके डंडा खड़ी हो जाती है, तो नारी के प्रति अपमान है, ये नारी का प्रति अन्याय है। रामचरितमानस में राम जी ने सीता जी को जंगल में भेज दिया, गौतम जी ने अहिल्या जी को श्राप दे दिया, अहिल्या जी ने गलती थोड़े न किया था। अरे वो तो इंद्र गौतम का वेश बना के आया था, वो पहचान नहीं पाई थी, लेकिन उनको पता नहीं है कि अहिल्या ने पूरी तरह पहचाना था गौतम को, नहीं, इंद्र को पूरी तरह पहचाना था। उसने कहा है कृतार्थोस्मि, मैं कृतार्थ हो गई। उसको ये भान था कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि आज देवताओं के राजा इंद्र मेरे पास आए हैं। उसको अपनी सुंदरता का अभिमान था, और उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज इंद्र के देवता आए, देवों के देव राजा इंद्र मेरे पास आए हैं। वो अगर नहीं पहचानती तो बात और थी। उसने कहा जल्दी चले जाइए, नहीं तो आते होंगे। अहिल्या ने कहा है, गौतम जी ने श्राप ऐसे ही नहीं दिया। और मान लीजिए अहिल्या ने नहीं पहचाना, थोड़ी देर के लिए कोई दलील नहीं कि नहीं पहचाना, गौतम का वेश बना के आया था, लेकिन एक सच्चाई तो है ना, क्या पहचान पाई? मैं मान लेता हूँ तो नहीं पहचान पाई, पर सच्चाई है कि कोई व्यक्ति किसी का रूप बना सकता है, लेकिन स्वभाव नहीं बना सकता। नेचर, सिग्नेचर जिसका होता है उसी का होता है, दूसरा नहीं बना सकता। ठीक है, इंद्र ने गौतम का रूप बना लिया, लेकिन गौतम का स्वभाव तो नहीं बना सकता। गौतम जी ने कहा, अहिल्या तुम मेरे साथ इतने दिन तक रही, लेकिन तुम आज तक अपने पति को नहीं समझ पाई, पति के स्वभाव को नहीं समझ पाई, पति के आचरण को नहीं समझ पाई, पति के विचार को नहीं समझ पाई। इतने दिन मेरे साथ रहते हुए अहिल्या तुमको ये पता नहीं चला कि मेरे पति ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर गंगा स्नान करने वाले, राम राम करने वाले, आज काम की चर्चा कैसे कर जाएंगे? क्या मेरे पति यही है? मेरे पति का स्वभाव ये नहीं रहा। वो तो सुबह उठ के माला लेके राम 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 करते हैं, फिर ऐसी अनुचित याचना ब्रह्म मुहूर्त में कैसे कर सकते? ये मेरे पति नहीं हो सकते। अगर रूप पर जाती तो स्वभाव पर विचार करना चाहिए था कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये मेरे पति का नहीं है। रूप भले है गौतम जी का, लेकिन कार्य तो मेरे पति गौतम जी का नहीं है। इसलिए अहिल्या मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, क्योंकि तुम सही पत्नी नहीं बन पाई। तुम पति को न समझ पाए, उसका आचार विचार, उसका स्वभाव, वो क्या करता है, कब करता है, कैसे करता है, नहीं समझ पाई तो पत्नी कैसी है? वो पत्नी नहीं हो सकती। इसलिए गौतम जी ने श्राप
दिया, लेकिन धन्य है अहिल्या जैसी पत्नी। आज के लोग अहिल्या के विरोध में खड़े हो जाते हैं, लेकिन अहिल्या जी क्या गौतम जी के विरोध में खड़ी हुई क्या? बेटे ने भी त्याग दिया, किसी ने आज तक नहीं पूछा। पति ने छोड़ा तो बेटे ने भी छोड़ दिया। जनक जी के यहाँ सतानंद जी उनके पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी माँ की खबर नहीं ली कि मेरी माँ कैसी है। मानो बताया, जिस स्त्री का पति छोड़ देता है उसको फिर उसको कोई नहीं पूछने वाला होता, उसका पुत्र भी नहीं पूछता। इसलिए संसार में पति से ही सारे नाते रिश्ते हैं। अगर पति नहीं तो सारे रिश्ते समाप्त, कोई रिश्ता महत्व नहीं रखता। लेकिन जब श्राप दिया है तो अहिल्या जी की कैसी पत्नी है। अहिल्या जी भगवान के सामने कह सकती थी, महाराज मेरे पति ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे श्राप दिया, मुझे पत्थर बना दिया, मैं इतने दिन से पड़ी थी। लेकिन अहिल्या जी हाथ जोड़ के कहती है, प्रभु आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और आज से नहीं बहुत दिन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुनि श्राप जो दीना मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे ऊपर कृपा। आपका ही ये परिणाम है, किसी को संत मिलते हैं तो भगवंत नहीं, और भगवंत मिलते हैं तो संत नहीं। एक साथ तो नहीं मिलते, लेकिन कैसा मेरे पति का ये श्राप है। और श्राप को जब मैंने सिरोधार्य कर लिया, मैंने जब कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई बदला नहीं उसके लिए सोचा, तो प्रभु आज मेरे ऊपर कैसी कृपा है कि आज संत और भगवंत मेरे पास चल के आए। मैं चल के नहीं गई, लेकिन वो चल के आए। ये श्राप का ही तो परिणाम है कि कितना बड़ा अनुग्रह है। जब उसको माना है तो कितनी कृपा हुई है भगवान की। यानी पत्नी बन के कहती है कि अगर पति कभी कोई डांट फटकार लगा देना तो मत ये सोचना कि क्यों हमको ऐसे कह दिया। उसको मान लेना, मेरे हित के लिए है, मेरे भलाई के लिए है। और निश्चित रूप से अगर सही मामले में पति पति है और पति की स्थिति में अगर उसने डांट फटकार लगाई है, नशे में गाली दे, नशे में डांट फटकार लगाए, तब तो उस समय नशा की गाली मान लेना। नशा बोल रहा है, मैं थोड़े नहीं, मेरा पति थोड़े नहीं बोल रहा है। लेकिन पति अगर होशो हवास में कभी गाली दे, कभी डांटे, कोई फटकारे, कोई गलती हो जाए, तो उस समय मान लेना कि हमने गलती को, तो सजा इससे भी बड़ी मिलनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने भी इतना ही करके छोड़ दिया। कोई बात नहीं, इनका ये अनुग्रह, इनका प्रेम है। मुझे नहीं डांटेंगे तो किसको डांटेंगे, पराई को तो नहीं डांटेंगे। ये मान कर अगर आप मौन रह गए, शांत रह गए, तो प्रभु की कैसी कृपा होती है। पति के साथ साथ जगत पति की भी कृपा हो जाती है। अहिल्या के ऊपर भगवान पति ने तो त्यागा, पर जगत पति ने चरण स्पर्श करके, चरण रज देकर अहिल्या का उद्धार किया। भगवान श्री राम की यात्रा ये उद्धारक यात्रा रही। और जनकपुर में जाकर के भगवान ने धनुष तोड़ा, सीता जी का वर्ण किया। ये सारी कथाएं तो अब तो 2 ही दिन शेष बचे हैं। आज तो 7वां दिन है, कल 8वां, और 9वें दिन तो पूर्णाहुति ही रहती है। आज थोड़ा विलंब हुआ भाई, कल का भी कुछ हमको पूरा करना था ना मोर ब्याज के साथ। कल जब लोग आए थे, कल बिजली नहीं रही, कोई बात नहीं, ले हमारे भैया ने बहुत कष्ट उठाया। मैं तो इनका श्रम देखती हूँ। मैं जहर में चर्चा कर रही थी कि सचमुच लोगों के हित के लिए। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि हमारे हित के लिए थोड़े नहीं करते होंगे, इनका जरूर कोई ना कोई अपना स्वार्थ होगा। प्राय लोग आजकल सोच लेते हैं ना कि कोई इतना श्रम करता है, ऐसे ही थोड़े नहीं करता है। लेकिन सच्चाई ये रही है कि देखो भाई, हम परमार्थ के पथ पर चलते हैं ना, परमार्थ की
लिए। और सचमुच ही केवल चाहे तो इनको क्या है, इनको तो बाहर में कार्यक्रम मिलता ही रहता है, कथा तो करते ही रहते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य ये है कि हम बाहर में तो दिया जलाएं, बाहर में तो रोशनी दें, लेकिन हमारे घर में चिराग के तले अंधेरा रहे तो ठीक नहीं है भाई। हमारे आसपास टोले मोहल्ले के लोग अगर राम कथा भगवान की कथा न सुने, हम दुनिया भर को सुनाते रहे तो क्या फायदा। हमको अपने लोगों को भी सुनाना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करके आप लोग जितना हो सके जिसको जिस भाव से हो लेकर के आइए। सुनने से ज्यादा सुनाने का लाभ है, सुनवाइए। एक संत तो कह रहे थे बगल में अगर कोई सो रहा हो कथा में ना तो उसको चिकोटी काट के भी जगा देना, कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि कम से कम जब के सुन तो लेगा, वो लोग डांटे भी तो डांटे भी सह लेना, लेकिन उसको किसी भी तरह जगा के सुनवा दो, सुनवाने का भी फायदा होता है। तो आज यही वाणी को विराम और आज की कथा से आप ये संदेश जीवन में लेकर के जाइएगा कि हमारे जीवन की आशा भगवान से हो, जगत से न हो, जगदीश से हो। अगर जगदीश से आशा जुड़ गई तो ये आशा होगी, दुराशा नहीं होगी। जगत से होगी तो दुराशा होगी, जगदीश से जुड़ेगी तो आशा होगी। और हमारे जीवन में कोई भी दोष अगर हो तो हम निश्चिंत न रहें कि एक ही छोटा मोटा दोष बुराई तो है, क्या कर लेगा। वो छोटी सी बुराई कब बड़ी बन जाएगी कहा नहीं जा सकता। इससे सावधान रहना है। अगर हम रहेंगे तो हमारे जीवन से ये ताड़का सुबाहु मारीच अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाक्य पुष्पांजलि सीताराम जी के चरणारविंद में अर्पित करते हुए वाणी को विराम। दो बार प्रभु का नाम सभी लोग भाव के साथ लेंगे। जय सिया राम।